कक्षा 12 12th क्लास 12th यूपी बोर्ड मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश इन तीनों के बोर्ड एग्जाम 2022 के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे दिए गए हैं। अब हम मैथ के क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाले हैं वही क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। और इन क्वेश्चनों को आप केवल लगभग ये क्वेश्चनों की संख्या 150 के आसपास है, 150 क्वेश्चन आप हल कर लेंगे तो मानकर चलिए कि आपका 90 नंबर 100 में कहीं गया नहीं है। चलिए हम बात करते हैं आपके लेसन नंबर 1 संबंध फलन की। संबंध फलन का जो पहला क्वेश्चन है, यानी संबंध फलन से दिया गया जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पहला आपको ऑप्शनल है। इसमें आपको चेक करना है कि यह दिया गया फलन एकाएकी फलन है या आच्छादक फलन है या बहु एक आच्छादक है, ये आपको चेक करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। आगे अब अगला क्वेश्चन आपको आगे स्क्रीन पे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी ऑप्शनल क्वेश्चन है आपके संबंध फलन चैप्टर से। अगला क्वेश्चन आपको संबंध फलन चैप्टर से मिल गया, जिसमें आपको सिद्ध करना है कि एकाएकी न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। ठीक है, आगे आपको इतने आप क्वेश्चन जो संबंध फलन चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके ही एग्जाम में जाइएगा। चलिए अगला लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आपका लेसन नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से जो महत्वपूर्ण इस बार आपकी बोर्ड एग्जाम 2022 में आने वाले क्वेश्चन हैं, संभावित प्रश्न जो आ सकते हैं या फिर इसी प्रकार के क्वेश्चन आप हल कर लीजिएगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से आपका अब दूसरा क्वेश्चन भी आपको सिद्ध करने वाला है इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन का दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी आपको इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन का प्रूफ करना है, cos इनवर्स 1/x बराबर sec इनवर्स x। चौथा क्वेश्चन भी आपको इनवर्स त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला है। इन सभी क्वेश्चन को आप हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन और आगे अगला क्वेश्चन, फिर आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के आए हुए पिछले साल के जितने भी पेपर हैं उनसे कलेक्ट करके आपको बताया जा रहा है। वहीं बोर्ड एग्जाम में जितने भी पिछले ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन पेपर को एक साथ कलेक्शन उनका दिया जा रहा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हल कर लीजिएगा। और कई बार मुख्य मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स करड़ी में -2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसको हल कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुख्य मान के लिए क्वेश्चन है। ये थे आपके त्रिकोणमिति के क्वेश्चन। चलिए आपका अगला लेसन, अगले लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं। लेसन 3 आव्यूह मैट्रिक्स से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके पिछले ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इन क्वेश्चन को आप हल करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने। ये संभावित प्रश्न है जो आ सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, आगे भी ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। इस आव्यूह के सभी क्वेश्चन हैं। समीकरण को भी हल करना है आव्यूह विधि से, व्युत्क्रम निकालने वाले सभी क्वेश्चन है। ये व्युत्क्रम अवश्य पढ़ के जाइएगा और एक समीकरण को हल करना आव्यूह विधि से, ये सभी क्वेश्चन वही हैं। आगे एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 नंबर का कई बार पूछा गया है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये जो आपको सामने दिख रहा है। आगे ये एक भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारणिक का। आगे आपको सम्मित और असम्मित आव्यूह के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनको भी हल कर लीजिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये व्युत्क्रम और समीकरण के क्वेश्चन,
ये सभी आयु के क्वेश्चन जितने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटे गए हैं, इसलिए इसको हल करके ही एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, अगला लेसन आपका लेसन 4 शारीरिक। शारीरिक से जो आपके इस साल 2022 बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपको स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए शारीरिक का, और तीसरा क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आप हल करके जाइएगा एग्जाम देने। ये जितने भी आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं क्वेश्चन, इनको नोट कर लीजिए। ये सभी जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं, इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इन्हीं क्वेश्चन को हल करके आप आगे एग्जाम देने जरूर जाइएगा। ठीक है, आपको अधिक क्वेश्चन हल करना होगा तो हल करिएगा, लेकिन इसको जरूर हल कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा इनका। अगला लेसन है आपका लेसन 5 सातत्य तथा अवकलनीयता, लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अवश्य हल करके एग्जाम में जाइएगा, इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके ही जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवकलन करने के लिए आता है। जैसे आपको कास साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कास इनवर्स एक्स के सापेक्ष दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं अगले लेसन। चलिए, ये अगला लेसन आपका है लेसन 6 अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में आपको पहला लेसन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उच्चिष्ट ज्ञात करना है। अगला लेसन आपको है, इसमें भी आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये सभी अवकलन के अनुप्रयोग पर आधारित क्वेश्चन है। यह आपका रेखाओं के समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवकलन के अनुप्रयोग। ये आपका अगला क्वेश्चन अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है दीर्घवृत्त का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट, उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना फलन का, जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ये निम्नलिखित मान ज्ञात करना है, x⁴x का फलन है x⁴x, इसका निम्नलिखित मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर करके जाइएगा। इतने सारे क्वेश्चन जितने भी आपको दिखाए गए, ये लेसन 6 अवकलज के अनुप्रयोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए, अगला लेसन 7 समाकलन इंटीग्रेशन से आधारित जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को आप हल करके प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगला चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी 2-3 क्वेश्चन एक साथ दिख रहे हैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी समाकलन के क्वेश्चन जो ऑप्शनल के रूप में भी पूछा जाता है, जो मैंने आपको दिखाया। ये सभी जितने भी क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं आपके पिछले साल आए हुए एग्जाम, पिछले साल के पेपर में आए हुए एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, वही क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं। ये मोस्ट कई बार आ चुका क्वेश्चन है जो आपको दिखाया जा रहा है, अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जरूर हल करके जाइएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये, और अभी जो दिख रहा है क्वेश्चन, ये 100% आने की इसकी संभावना है लॉन्ग क्वेश्चन में, इसलिए इसको पक्का श्योर है कि आप हल करके ही जाइएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, समाकलन के ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। कुल टोटल आपको समाकलन के क्वेश्चन जो हैं लगभग 18-20 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन हल करके ही जाइएगा एग्जाम में। चलिए, अगला लेसन आपका है लेसन 8 समाकलन के अनुप्रयोग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उस समाकलन के अनुप्रयोग में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्षेत्रफल निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता है। जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया है, 2 वक्र रेखाओं के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और आगे भी जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये भी क्षेत्रफल ज्ञात करने का ही क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं अभी, ये सभी
क्षेत्रफल के ही हैं जो समाकलन के अनुप्रयोग हैं। ये जितने क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समाकलन के अनुप्रयोग से हैं, इसको लगा लीजिए क्योंकि यही बार बार रिपीट करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला लेसन आया आपका अवकल समीकरण। अवकल समीकरण से जो इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये आपको अगला अवकल समीकरण से कोटि और घात ज्ञात करने का क्वेश्चन है। ये कोटि और घात ज्ञात करने के क्वेश्चन है, सभी जितने भी दिखाए जा रहे हैं ये पक्का कोटि और घात ज्ञात करने वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइएगा। उसके बाद कुछ अवकल समीकरण को हल करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। व्यापक हल ज्ञात करना है अवकल समीकरण का, ये सभी आप श्योर हल करके जाइएगा। यहाँ पे अवकल समीकरण बनाना है, अवकल समीकरण भी ज्ञात कर लीजिएगा। अवकल समीकरण ज्ञात करने के क्वेश्चन हैं आपको दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पे, इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं अवकल समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन सभी क्वेश्चन को श्योर प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टोटली अगर मैं बताऊं तो लगभग 150 के आसपास टोटल क्वेश्चन होंगे पूरे लेसन के, इसलिए 150 क्वेश्चन केवल हल कर लेते हैं तो आप पूरा पेपर में, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये 150 क्वेश्चनों में से आपके पेपर में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आपके अगला लेसन सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, वे क्वेश्चन आप हल करके अवश्य जाइएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये सभी क्वेश्चन आपके सदिश बीजगणित से रिलेटेड है। ठीक है, आपके सदिश बीजगणित से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जितने भी हैं स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आप हल करके अवश्य एग्जाम में जाइएगा। ये संरेख करना है, संरेख सिद्ध करना है सदिश में। आपके अगला लेसन त्रिविमीय ज्यामिति से आपके स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप हल करके जाइएगा, लगा के जाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इतना क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस इतना फर्क हो सकता है कि अंक बदल जाए, तरीका और तरकीब नहीं बदलता है गणित में, इसलिए इतना ही क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर इनके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लिए तो एक भी क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आने वाले हैं। आगे चलिए, अगला लेसन है आपका 12 रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन से भी एक क्वेश्चन तो श्योर आता है, एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है और यह एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। ये 3, 4, 5 क्वेश्चन जितने भी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं रैखिक प्रोग्रामन से, यही क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा और उसमें अंक बदल कर आएगा। बस इतना ही फर्क होगा, अंक बदल सकता है और कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए अगर इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ आप छोड़ेंगे नहीं, सभी के सभी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और वैसे भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ऑप्शनल दिया होता है, कहता है कि कोई 5 खंड कीजिए, किसी 1, 2, अगर 8 नंबर वाला क्वेश्चन है तो उसमें कहता है कोई 1 खंड कीजिए, तो उसमें से ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन आपको जितना दिया गया है सभी लेसन को पढ़ के ही जाइएगा। चलिए, अगला लेसन है आपका और अंतिम लेसन जो बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो प्रायिकता, और प्रायिकता से भी हर साल एक क्वेश्चन अवश्य पूछता है। तो प्रायिकता से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बहुत करेगा तो अंक बदल कर आएगा। वैसे भी प्रायिकता और रैखिक प्रोग्रामन मैं बताऊं तो आपको हर साल ऑप्शन में मिल जाते हैं, ऑप्शनल, लेकिन आप दोनों ही पढ़ लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर प्रायिकता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को अवश्य पढ़ के जाइएगा। जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कलेक्ट करके आपके पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही कलेक्ट करके दिए गए हैं आपको, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कई बार रिपीट करके आए थे वही क्वेश्चन छाट कर दिए गए हैं। तो इस बार भी इनके आने की पूर्णतः संभावनाएं हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बताए गए हैं।
अगर कोई समस्या हो आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो वो कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बटन दबा लीजिए, घंटी वाली बटन दबा लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।